नमो हरिहन्ताय नमो सिद्धाणं नमो आर्यज्ञानं नमो वत्सायानं नमो लोले संरसामि ईसो पञ्चनमुक्कार सब्बपावपणसं मङ्गलानं च सम्मेलसि खड्मङ्गहवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्यः जैनधर्मस्तु मङ्गलम् सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वादिष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। अज्ञानातिमिरान्धानं ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हम समझ गए संसार के चार कारणों से जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है जिसकी ओर हमारा ध्यान पहुंचा ही नहीं, गया ही नहीं, उस मिथ्यात्व, क्योंकि मिथ्यात्व का पाप वह दिखाई दे ऐसा पाप नहीं। 1 से 17 पाप वह दिखाई देते हुए पाप, परंतु मिथ्यात्व का पाप वह आत्मा की मान्यता के स्तर का पाप, आत्मा की परिणति के स्तर का पाप। तो मिथ्यात्व ही संसार का मुख्य चालक बल बताए। संसार चलता है मिथ्यात्व से। कर्म ग्रंथ की परिभाषा से कहे तो संसार किससे चलता है? घाती कर्मों की वजह से, बराबर। अब घाती कर्म अघाती कर्म, उसका अर्थ हमने आगे किया है, आपको याद है ये होगा। क्या किया था? पूछे ना पूछो, जाने ना पूछो, अच्छा है। बांधी मुट्ठी लाख की, खुल जाए तो हाथ की। जो आत्मा और आत्मा के स्वभाव पर अपना प्रभाव दिखा सके उसे कहते हैं घाती कर्म। जो कर्म के उदय मन वचन काया पर अपना प्रभाव दिखाए उसे कहते हैं अघाती कर्म। दूसरा अर्थ और करे तो जो कर्म निराकार आत्मा और आत्मा के स्वभाव पर अपना प्रभाव दिखा सके उसे कहेंगे घाती कर्म। और जो कर्म साकार, ऐसे मन वचन काया संज्ञा शरीर के आकार, रूप रंग आकार वगैरह साकार और साकार गुणों पर अपना प्रभाव दिखा सके उसे कहेंगे अघाती कर्म। इसलिए हमने आगे एक बात की थी, आपको याद होगा। स्व यानी आत्मा, उसके विरोधी में है पर। स्व और पर। स्व का भाव यानी स्व का भाव यानी स्व का स्वभाव, तो स्व स्वभाव, उसके विरोध में आएगा पर भाव, बराबर। तो यहाँ पर जो स्व और स्व के स्वभाव पर अपना प्रभाव दिखा सके उसे कहेंगे घाती कर्म। और जो जड़ और जड़ के गुण धर्मों पर, वर्ण गंध रस स्पर्श, उस पर अपना प्रभाव दिखा सके उसे कहेंगे अघाती कर्म। एकदम सरल। तो अपनी मूल बात, तो संसार चलता है मुख्यतया घाती कर्मों की वजह से, बराबर। अब उन घाती कर्मों में सबसे शिरमोर पर यदि कोई कर्म है तो वह है मोहनीय कर्म। इसलिए दूसरे नंबर में कहा जाएगा गहराई से तो संसार चलता है मोहनीय कर्म से, बराबर। और फिर और गहराई में जाए तो उस मोहनीय कर्मों में सबसे शिरमोर स्थान पर यदि कोई हो तो वह है मिथ्यात्व।
और फिर इसलिए कहा जाएगा कि संसार चलता है मिथ्यात्व से, संसार चलता है भ्रमणा से, गलत फहमियों से, कल्पना से, आभास से, इल्यूजन से। समझ रहे हो? इसी यानी एक मिथ्यात्व से बाकी के पूरे कर्मों पर उसका प्रभाव पड़ता है। आप ही तो देखो, धूप पूजा में क्या कहा? मिच्छत दुर्गंध दूर तड़ी प्रगटे आत्मस्वरूप, यानी आत्मा का स्वरूप प्रकट होता है। वितरागता की केवल ज्ञान की बात नहीं कही, परंतु आत्मा का स्वरूप प्रकट होता है, यानी सम्यक दर्शन। कभी कैसे? तो मिच्छत दुर्गंध दूर तड़ी, मिथ्यात्व की दुर्गंध यदि दूर टली तो सबके शब्दों के बहुत गहरे अर्थ है। अब इन सब गहराई में जाएं तो क्या हाल होना है? अभी ये हाल है, अभी ये हाल है, तो और गहराई में जाएंगे तो जितने हैं। अरविंद जी, प्रदूषण के बाद प्रवचन रखने की जरूरत लग रही है नहीं? ये तो अभी की परिस्थिति दिखाई दे रही है। हाँ, बड़ा सैलाब आना है, बड़ा सैलाब आएगा। कब आएगा? पर्यूषण में एक बड़ा सैलाब आता है, बराबर है। पर्यूषण में बड़ा सैलाब आएगा, फिर जन्मवांचन को उससे भी बड़ा सैलाब आएगा। चढ़ा के चले, इतने मार, इतने मार, इतने मार, इतने मार, इतने मार। ये सूरजमल जी, अनिल जी, देखना 4 अंगुल नहीं, 14 अंगुल जमीन से ऊपर हो जाएंगे। क्यों सूरजमल जी? बराबर, हमारे संग भी इतने चढ़ावे होते, इतने चढ़ावे होते, उतने चढ़ावे होते, परंतु जो चढ़ावे होते उन चढ़ावों में से आपको क्या काम लगना है? क्योंकि जो इनकम होती है बहुलतया सुपन की, वह तो देव द्रव्य के रूप में है। आपके तो मंदिर में ऐसी कोई जरूरत या आवश्यकता है ही नहीं। तो जो आपको काम न लगे उसके चढ़ावे का गौरव कर उसमें इतना समय लेना, इतना शोर भूल कोलाहल करना, हमें तो समझ में नहीं आता। आपको आता हो? पता नहीं। सोमपुरा ने एक संघ के मंदिर में कुछ काम करवाना था, तो एक सोमपुरा ने 1.25 करोड़ का एस्टीमेट दिया। फिर एक सोमपुरा से तय नहीं करना था, इसलिए दूसरे सोमपुरा को बुलाया। उन्होंने 2.25 करोड़ का एस्टीमेट दिया। मटेरियल वगैरह जो था सब एक वैसा का वैसा ही, और एक ने 1.25 करोड़, दूसरों ने 2.25 करोड़। तो जो व्यवस्थापक थे उन्होंने कहा कि भाई इसने तो 1.25 करोड़ का, आपने क्यों 2.25 करोड़ किस वजह से कह रहे हो? अरे यार, आप लोग क्या इतना सब खिचपट किटपिट करते हो यार? ये आप लोग सब बनिए लोग, आप सब बनिए लोग। वो लोग जैनों को बनिया समझते हैं। आप बनिए लोग जो जन्म वांचन के दिन को इतने सारे जो शोरगुल के साथ ये जो चढ़ावे से जो पैसे इकट्ठे करते हो, वो आपको तो कोई काम लगने नहीं है। वो पैसे आप हमारे लिए तो इकट्ठे करते हो, तो आपको क्या संघ में से कुछ देना है कि आप इतनी खिटपिट करते हो? 2.25 तो 2.25 में पूरा करो नहीं यार। ये सोमपुरा के शब्द है। हाँ, और ये शब्द है तकरीबन 15 साल पहले। सोमपुरा की सोच, आपके सुपन के चढ़ावों का जो गौरव सुरेंद्र जी आप लोग सब करते हो ना, उसके लिए सोमपुरा की ये सोच है कि ये पैसे आप हमारे लिए ही तो इकट्ठे करते हो। और उससे आगे कहूँ तो आप पैसे कमाते हो, जो इसमें खर्च करते हो, तो वो कमाई हमारे लिए ही तो आप करते हो नरपत जी। इसमें आपका गौरव हुआ ना, आपका बहुमान हुआ ना अनिल जी। इसमें आपका गौरव नहीं, इसमें आपका बहुमान नहीं। उत्सव जी, क्यों? आपका गौरव ही तो है। आप लोग ये चढ़ावे करके इतने घंटे जो पैसे इकट्ठे करने में, गौतम चंद जी जो आप लोग गर्व करते हो, 18 पैसा हुआ, 18 पैसा आया, 18 पैसा आया, 18 पैसा इकट्ठा हुआ, वो सब करते हो मनोज जी किसके लिए? सोमपुरा के लिए ही ना। हाँ, क्यों? तो किसके लिए इकट्ठे करते हो?
आपको उसमें से एक फूटी कौड़ी काम लगनी है? जो वार्षिक चढ़ावे वो बात अलग है, उसके अलावा के जो है उसमें से एक फूटी कौड़ी आपको काम लगनी है? नहीं। तो फिर ये गौरव किसका, ये गर्व किसका? मुझे सूरजमल जी बताया, सूरजमल जी ने मुझे स्टार्टिंग में बताया, हाँ साहब हमारे यहाँ बहुत चढ़ावे बड़े होते हैं, और आसपास में इतने पैसों के चढ़ावे। कोई सूरजमल जी है ना, जो है जो चलना है ऐसा ही चलना है, परंतु पर्यूषण के बाद क्या करना, तो अभी की परिस्थिति को देखकर मुझे विचार होता है कि क्या करना चाहिए। अब आप पीछे आप क्यों देख रहे हो, मैं तो यहाँ हूँ, आप मुझे पीछे ढूंढ रहे हो। यह संख्या के बारे में आप निरीक्षण परीक्षण करते बैठे हो, आपको किसी ने काम सौंपा है ये निरीक्षण परीक्षण करने का? चलो अपनी मूल बात पर आ जाए। आत्मा के स्वरूप को प्रकट होने में किसने रुकावट पैदा की? मिथ्यात्व। रोज लोग यह धूप पूजा में दोहे में बोलते, परंतु अंतर से संवेदना पूर्वक वो गहराई से उसमें आप डूबते कहाँ हो, उसे समझने के लिए तैयार कहाँ हो? कीचड़ से शरीर दुर्गंधी बनेगा, अशुचि वाली वस्तु से शरीर दुर्गंधी होता है, आत्मा नहीं। आत्मा के लिए दुर्गंधी द्रव्य क्या बताया? मिथ्यात्व, प्राकृत में है यानी मिथ्यात्व। मिथ्यात्व से आत्मा दुर्गंधी होती है, मिथ्यात्व से आत्मा बोझ से बंधती है, बोझ तले दबती है, और एक वह निकल गया तो आत्मा का स्वरूप वह प्रकट हो गया। आपकी धूप पूजा में मिथ्यात्व और सम्यक दर्शन की बात बता दी, परंतु आप तो वामनयन ध्यान करता प्रकटावी वामनयन जिंदो निच्छ दुर्गंधुर तड़े प्रकटे आत्मसम ओम नमः शिवाय परमशिवाय परमेश्वराय जप जप प्रक्रिया श्रीमती जिनेंद्राय धूपम पूजा यदामहे स्वाहा टंग 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 देख कर हमें आप पर दया आती। केवल एक इस सूत्र में भी आप डूब जाओ ना, आप 2 घंटे भी बिता दो आपको कम लगेगा। ज्ञानी मिथ्यात्व में से कैसे मुक्त हो सकते हैं उसकी बात पहली लाइन में की। ध्यान घटा प्रगटाविये, ध्यान घटा प्रगटाविये, एक एक शब्दों में बहुत गहराई छिपी हुई है। वाम नयन जिन धूप, ये पूरी विधि बता दी मिथ्यात्व में से बाहर निकलने की, तो आत्मा का स्वरूप प्रकट होगा। टोटल 158 प्रकार के कर्म, पूरी संख्या 158 कर्मों की कुल संख्या, उन कुल संख्या में से 157 कर्म आत्मा के स्वरूप को प्रकट होने में बाधक नहीं बनते, अवरोधक या अड़चन या रुकावट नहीं करते। एक मिथ्यात्व है, वो आत्मा के स्वरूप को प्रकट होने के लिए अड़चन रूप है। और दूसरी बात आपको करूं, एक मिथ्यात्व निकल गया ना, बाकी के 157 कर्मों के सामने लड़ने की ताकत वो मिथ्यात्व निकलने पर ही प्राप्त होती है। मिथ्यात्व हो, बाकी के 157 कर्मों में कितना भी आप बदलाव ला दो, कर्म की निर्जरा कर लो, आत्मा का स्वरूप प्रकट नहीं होना है। आत्मा का स्वरूप प्रकट होना है मिथ्यात्व निकलने से। और हमने पूरा धर्म किससे मान लिया नरपत जी? राग को निकालो, द्वेष को निकालो, क्रोध को निकालना नहीं है ऐसा नहीं, वह निकालना भी उपकारी है, जरूरी है, परंतु जो आप कांटों का जो पौधा है, जो कांटों के पौधे में आप ऊपर से कांटे काटते जाओ, ऊपर से कांटों को काटते जाओ, और आप संतोष मान लो कि देखो अब हम कांटों की जो हमें चोट लगनी थी उससे हम मुक्त हो गए, जो कांटे चुभने से उनसे हम मुक्त हो गए। क्या आप मुक्त हो गए? फिर वो कांटों का जो पौधा था उसका जो मूल वह तो वैसा का वैसा ही नहीं, परंतु हम तो रोज प्रति समय उसमें खाद पानी धूप वगैरह देकर उसे पुष्ट करते हैं।
ऊपर जो कांटे दिख रहे हैं वो क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह वगैरह है। उन सब के मूल में जो है वह मिथ्यात्व जुड़ा हुआ है। हमने अपनी आत्मा को आत्मस्वरूप नहीं माना। शादीशुदा जीवन की पहली शर्त है दोनों एक दूसरे का स्वीकार करते हैं, उससे शादीशुदा संबंध बनता है। एक इंसान दूसरे का स्वीकार करे, दूसरा इंसान पहले इंसान का स्वीकार न करे, तो क्या शादी का रिश्ता संबंध बनेगा? पति पत्नी का स्वीकार करे, पत्नी पति का स्वीकार करे, परंतु क्या हम परमात्मा स्वरूप हमारी जो आत्मा है उस आत्मा का स्वीकार हम कर रहे हैं? बोलो। गिर गए, मुझे लगा ये क्या था? अपनी आत्मा का अस्वीकार। क्योंकि गिरने से तो चोट शरीर को लगी, शरीर को चोट लगने से आत्मा को क्या होना था कि मैं उसकी असर में आकर पीड़ित होता हूं, दुखी होता हूं। कुछ समझ रहे हो? किसी ने प्रशंसा किया, बहुत रूपवान हो, और आपको जो भीतर में खुशी के भाव हो रहे हैं, वो रूप किसका था? जड़ शरीर को रूप है, आत्मा तो अरूपी है। तो सामने किसी ने रूपवान कह दिया, आप गोरे हो, आप अच्छे दिख रहे हो, इस प्रकार से किसी ने कह दिया, खुशी का मतलब है हम अपनी आत्मा का स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जो अपनी आत्मा का स्वीकार नहीं करता वह परमात्मा का स्वीकार या जगत के सर्व आत्माओं का स्वीकार कैसे करेगा? जो अपनी आत्मा के साथ संबंध जुड़ने में नहीं आया वह परमात्मा के साथ या जगत के जीवों के साथ आत्मा के स्तर पर संबंध जोड़ने वाला कैसे बन सकती है आत्मा? कुछ समझ रहे हो? कपड़े पहनने का शौक, ऐसे कपड़े, ऐसे कपड़े, ऐसे गहने, ऐसे गहने, ऐसे चश्मे, ऐसे जूते, ये सब किसके लिए था? आत्मा के लिए था या शरीर के लिए था? आत्मा का स्वीकार नहीं किया, आत्मा की महिमा नहीं, इसलिए शरीर का स्वीकार किया, और शरीर की महिमा है, और उस शरीर की शोभा के लिए जो सामग्रियां हैं उसकी महिमा होनी ही है। हम तो मनुष्य जन्म में हैं, इसलिए बाकी पशु जन्म में होते तो वहां कहां वस्त्र होने थे? पंखियों के भव में कहां वस्त्र होने थे? जलचर पानी में रहने वाले जो जीव है, मगरमच्छ है, मछलियां हैं, उन्हें कहां वस्त्र है? वस्त्र धारण करना क्या यह आत्मा के लिए गौरव है कि उस वस्त्रों के लिए आत्मा इतना उलझा हुआ रहता है? देखो, ज्ञानियों ने इसके संदर्भ में भी बहुत अच्छी बात बताई है। आप किसी भी प्रकार का, गुजराती में क्या कहते हैं उसे, लग्गर वग्गर, यानी कपड़ों का कोई ठिकाना बिकाना ना हो। हाँ, यानी कपड़े का कोई ठिकाना ना हो। कैसे कपड़े पहनने, ऐरे गहरे टाइप के वस्त्र पहनते रहो, इसे अविवेक का, क्या कह रहा हूं समझना, उसे अविवेक कहा। आप व्यवस्थित वस्त्र धारण करो, उसे व्यवहार का श्रेष्ठ विवेक कहा। परंतु आप व्यवस्थित में रहना पसंद नहीं करते। अप टू डेट रहना है, ट्रेंड में रहना है, एकदम ट्रेंड के पीछे बिल्कुल ना चले जाए। आपके भाइयों के वस्त्रों की संख्या कितनी और बहनों के वस्त्रों की संख्या कितनी, पूछो इनको। और इनको हर समय कितना भी भेंट मिलता हो, भेंट के वस्त्र मिलते हो, इनको संतोष होता ही नहीं। बोल, पतले में से मोटे हो गए तो पतले वाले सभी वस्त्र निकाल देंगे? नहीं, उसकी सिलाई खोलो, उसकी सिलाई खोल के उसको भी उपयोग में लिया जाए तो अच्छा है। छूटता क्यों नहीं? क्यों उसकी महिमा? आपकी संख्या के सामने इनकी दुगनी। कितनी संख्या? 54। बोलो,
चौगुनी वस्त्रों की संख्या होते हुए भी दिवाली आई, कोई नया पर्व आया और कुछ नया लेना है। पिछले साल एक भतीजे की शादी हुई, इस साल दूसरे बेटे की शादी है, तो फर्स्ट फिर से सबके ड्रेस कोड ना भी, तो हमारे समय में इतना सब नहीं था। अब तो जेंट्स के भी एक जैसे, हमारे तो अभी तो दीक्षा में भी यही होने लगा है भैया, सामूहिक दीक्षा हो तो सबके एक समान। ये ड्रेस कोड का भूत आपकी वजह से हम में घुसा, वरना हमारे यहाँ ये ड्रेस कोड कभी नहीं था, कभी नहीं चलता था, परंतु आपका वो ड्रेस कोड यहाँ पर भी आने लगा है, यहाँ पर भी आने क्या आ गया है। दो की भी दीक्षा हो, लड़की और लड़के की हो, आपके जिस प्रकार शादी में क्या होता है, दोनों की चुनाव, वे एक पीला पहने और वो दूसरा हरा पहने तो अच्छा थोड़ी लगेगा। दोनों के समान मैचिंग होने चाहिए, मैचिंग ना, हाँ मैचिंग होना चाहिए, मैचिंग, सब में मैचिंग। वो जो चौरी यानी क्या कहते हो, हस्त मिलाप की जो क्रिया है उसमें, हाँ चौरी, उसकी क्रिया में भी मैचिंग, इसमें भी मैचिंग। हमारे यहाँ भी एक लड़के की दीक्षा, तो उन दोनों का भी मैचिंग करना है। ट्रेंड में हमें भी रहना पड़ा, पता नहीं ये ट्रेंड में रहना कितना उचित था या नहीं था, भगवान जाने। तो ये क्या था, ये क्यों था? क्योंकि हमें निराकार आत्मा की महिमा नहीं। अप टू डेट यह है मोह राजा की पराधीनता। समझ रहे हो? ऐरे गहरे जैसे तैसे वस्त्रों का कोई ठिकाना ना हो, बालों का कोई ठिकाना ना हो, उसे अविवेक कहें। व्यवस्थित वस्त्र धारण करना, व्यवस्थित सुशोभित रहना, इसे कहेंगे विवेक। और अप टू डेट की जो सोच है, इसे कहेंगे मोह राजा की पराधीनता, बेहोशी। और ये तब ही होती है जब आत्मा की महिमा नहीं और जड़ शरीर की ही महिमा बनी हुई हो तो। वरना इस शरीर को धारण करना, ये शरीर के वस्त्र भी आत्मा को जो पहनने पड़ते हैं, जो अशुचि से भरा हुआ शरीर है, जो शरीर अशुचि से भरा हुआ है, वह शरीर के वस्त्र धारण करना, यह भी आत्मा के लिए गौरव या शोभास्पद थोड़ी ना है कि इस शरीर के रूप रंग और आकार से हम प्रभावित हो जाते हैं, दूसरों को भी उसी से प्रभावित करने की ही सोच में लगे हुए रहते हैं। बोलो, वस्त्र पहनने से जितना संतोष आनंद नहीं होता, लोग उससे कितने आकर्षित होते हैं, प्रभावित होते हैं, प्रशंसा करते हैं। लोगों को उसके लिए ही सोच बनी हुई रहती है। कितने की नजर मुझ पर पड़ती है, लल्लू वस्त्रों पर नजर जा रही है, वो वस्त्रों को पसंद कर रहे। आपको किसने पसंद किया? आपने खुद को ही पसंद नहीं किया तो दूसरे आपको कैसे पसंद करेंगे? आप खुद को ही पसंद नहीं करते, समझ रहे हो? इसलिए ज्ञानियों ने बहुत अच्छी बात बताई कि संसारी आत्माएं आपको नहीं चाहते, आपके आसपास में जो है उसे चाहते हैं। और दूसरे नंबर में आपसे उनके कितने स्वार्थ का पोषण होता है, इसलिए वो आपके प्रति चाहत दिखाते हैं। इसके अलावा और कौन सा नजरिया दूसरे जीवों का, संसारी जीवों का आपके लिए है? बताओ। आपके आसपास को जो चाहते हैं, आपको चाहने वाला कौन है अनिल जी? Who loves you? और दूसरी ओर ज्ञानी, सद्गुरु, परम गुरु आपके आसपास क्या है, उसकी ओर तो उनका ध्यान भी नहीं, लक्ष्य भी नहीं, परंतु वे आपको चाहते हैं। आपसे उनके स्वार्थ का पोषण होना, तो वो सद्गुरु और परम गुरु ही नहीं। जिसने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, उसने सभी अर्थ यानी प्रयोजन उनके सिद्ध हो गए। अब उन्हें दूसरों से किस प्रकार की कोई उम्मीद या अपेक्षाएं, इच्छाएं हो सकती है? देखा, समझना। जिनको आप में 1%, 1% भी रुचि रस नहीं, उनका 100% रस रुचि आपके आसपास में जो है उसके प्रति, और आपसे जो स्वार्थ का पोषण होना है उसके प्रति, बराबर है।
और दूसरी ओर सतगुरु परम गुरु, उनको आप में ही 100% रस है, रुचि है, वो उसी को चाहते हैं। आपके आसपास में क्या है उसमें 1% भी उनको दिलचस्पी नहीं। अब आप अपने आप को पूछो, आपको किन में दिलचस्पी है? जिनको आप में दिलचस्पी नहीं परंतु आपके आसपास में जो है उसी में दिलचस्पी है, आपको उन्हीं में दिलचस्पी है ना 100%। जिनको आप में 100% दिलचस्पी है, आपके आसपास में जो है उसके प्रति उनका लक्ष्य भी नहीं, ऐसे परम गुरु और सदगुरु में आपको 1% भी दिलचस्पी है, क्योंकि आपको खुद में दिलचस्पी ही नहीं 1% भी। आप 1% भी खुद में दिलचस्पी धारण नहीं करते हो, आपके पास जो है उसी में दिलचस्पी रखते हो, और आपकी दिलचस्पी दूसरों से किस प्रकार आपके स्वार्थ की पूर्ति हो उसी में आपकी दिलचस्पी बनी हुई है। इसीलिए आपको खुद में दिलचस्पी नहीं, आप आत्म प्रेमी न होने की वजह से आपकी जो आत्मा के प्रेमी है उसके प्रेमी आप 1% भी नहीं। आपके आसपास में जो है उसके जो प्रेमी है आप उन्हीं के प्रेमी बनना पसंद करते हो, आप उनके भी प्रेमी नहीं हो, परंतु उनसे आपका जो स्वार्थ का पोषण होना था, उनके पास जो आसपास में जो पद पदार्थ पैसे वगैरह जो है आपको उन्हीं का लगाव है। ये क्या यात्रा बना दी है अरविंद जी, कमलेश जी बताओ। समवसरण में पुण्याश्रावक जब प्रवेश करते थे ना, 2 पैसों का परिग्रह, 1 पैसा खुद के खर्च और दूसरा पैसा पत्नी के खर्च, वो जो जिम्मेदारी के रूप में है। 2 पैसों के अलावा दूसरा 1 तीसरा पैसे का भी परिग्रह नहीं, उसका विचार नहीं, दूसरे दिन की व्यवस्था नहीं, दूसरे दिन की व्यवस्था के कोई विचार नहीं। अब ऐसा पुण्याश्रावक परमात्मा के समवसरण में आए, परमात्मा को उनमें थोड़ी ना कोई दिलचस्पी होनी आती। और श्रेणिक महाराजा मगध के जो सम्राट है वो जब आते थे, खुश को ओ आओ आओ सा, पधारो सा, बैठो सा। अरे ऋषभदेव परमात्मा के समय में तो उनके बेटे भरत चक्रवर्ती थे, चक्रवर्ती परमात्मा की देशना में प्रवेश करने के रूप में समवसरण में आते थे। परमात्मा कितने खुश हो जाते होंगे ना। एक समय नहीं, परमात्मा में भेदभाव नहीं, परंतु हम में ही सब भेदभाव बनी अपनी कल की बात को आगे लेते। एवं कारे 84 लाख जीवा योनि माहे, मारा जीवे जे कोई जीव अणियो। बराबर, इसको हम समझ रहे थे कि इन 84 लाख जीवा योनि में जो जीव है उन जीवों को, इन जीवों में से मेरे जीव ने, क्या कह रहे हो, 84 लाख जीवा योनि माही, यानी इन जीवों में इन जीवों में से मेरे जीव ने जिस जीवों को हणा हो, यानी आपने सर्वप्रथम अर्थ पहले पापस्थानक के अर्थ में किया कि आपने इन जीवों में से किसी जीवों की हिंसा, पीड़ा पहुंचाई, तकलीफ पहुंचाई। अलग अलग प्रकार से हिंसा के अलग अलग प्रकार है, यह अर्थ गलत नहीं था, परंतु बहुत अल्प अर्थ था। आपने क्या किया, इन 84 लाख जीवा योनि में से मेरे जीव ने, तो क्या आप इन 84 लाख जीवा योनि से अलग थे? आप जो 84 लाख जीवा योनि में से मेरे जीवन, तो आप 84 लाख जीवा योनि से अलग थोड़ी ना हुए। जो 84 लाख जीवा योनि है वह है क्या, आप ही का हमारा भूतकाल है। 84 लाख जीवा योनि क्या है, हमारे भूतकाल के अनंत काल में होने वाले यह संभव है। यह एक बात। दूसरी बात, इन जीवों में से मेरे जीव ने, कभी भी जीव किसी दूसरे जीव को तकलीफ दे सकता है? तकलीफ दूसरों को पहुंचाने की क्रिया, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने की क्रिया तो मन वचन काया से होती है।
किसी वस्तुओं से होती है, एक आत्मा और दूसरे जीवों की भी मन वचन काया को तकलीफ हो सकती है, दूसरे जीव को तकलीफ कैसे पहुंचेगी? यानी एक जीव दूसरे जीव को, एक आत्मा दूसरी आत्मा को आत्मा के स्तर पर किस प्रकार से तकलीफ दे सकती है? ना समझ में आए तो पूछना। इन्हें शरीर को तकलीफ पहुंची, आत्मा को कहां तकलीफ पहुंची? आत्मा को कोई तकलीफ कैसे पहुंचा सकता है? और दूसरी बात, खुद के लिए मेरे शरीर से दूसरों को तकलीफ पहुंच सकती है, मेरी आत्मा से थोड़ी ना तकलीफ पहुंच सकती है। प्रभावित तो होती है, वो तो उसने अपने आप को की। देखो, रमेश भाई ने मुझे गाली दी इसलिए मुझे दुख हुआ, या रमेश भाई ने जो गाली दी उस गाली को मैंने ली इसलिए वो लेने के द्वारा मैंने खुद ही अपने हाथों से खुद को तकलीफ पहुंचाई। रमेश भाई की ताकत है, मजाल है वो मेरा बाल बांका भी कर सके। रमेश भाई ने जो गाली दी उसके लिए मैं स्वतंत्र नहीं हूं, पर वो देनी, उनकी दी हुई गाली को लेने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। रमेश भाई की क्या औकात है, क्या ताकत है कि वो मुझे तकलीफ पहुंचा सके? मैंने अस्तित्व आत्मा रूप अपने आप को न माना, मैंने अपने आप को व्यक्तित्व रूप माना, व्यक्तित्व की महिमा में मैं रहा। उस व्यक्तित्व की पकड़ के आधार पर जो अहंकार था, यानी व्यक्तित्व आधारित अहंकार की आधारशिला पर मैंने वह गाली ली। आपको दूसरी बात बताओ, अरविंद जी, आप कमलेश भाई को 10 लाख रुपए दो, आप भले ही दो, वह ले नहीं तो आपके देने की क्रिया निष्फल हो गई। समझ रहे? देने के लिए आप स्वतंत्र थे अरविंद जी, पर वो लेंगे या नहीं लेंगे उसके लिए आप स्वतंत्र थे? वो आपके बस में था? नहीं था। सामने वाला गाली दे उसके लिए वो स्वतंत्र था, देने के लिए, पर लेने के लिए हम स्वतंत्र नहीं थे। इस स्वतंत्रता का उपयोग करना, इस स्वतंत्रता में अपनी आत्मा को रखना, इसी को कहते हैं आत्मा की स्वतंत्रता, मोक्ष मार्ग की स्वतंत्रता, साधना की स्वतंत्रता। क्योंकि साधना, मोक्ष मार्ग आत्मा की स्वतंत्रता पर निर्भर है। परमात्मा को उपसर्ग और परिसर संगम ने भले कितने भी दे दिए, परमात्मा ने उसकी असर ही नहीं ली। परमात्मा ने अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग किया है। कुछ समझ रहे हो? तो रमेश भाई से मुझे परेशानी हो सकती है, किसी से मेरी आत्मा को कोई परेशानी नहीं हो सकती है। मैं खुद ही अपनी आत्मा को तकलीफ देने वाला हूं। किससे? उसकी तो बात अभी समझनी बाकी है, पहले तो इसे तो स्पष्ट करो। दूसरों को अपराधी मानने की दृष्टि को तो बदलो। समझ रहे हो? सास ने अपमान बहू का नहीं किया, उनके तो केवल अपमान वाले, आपकी दृष्टि से कहलाए हुए वो अपमान वाले शब्द थे, उससे अपमान नहीं हुआ। बहू ने उसे व्यक्तित्व की पकड़ रूप अहंकार की आधारशिला पर ग्रहण किया। वह अहंकार पूर्वक अधिकार भाव रखा कि ये मुझे ऐसा कैसे कह सकते हैं, इन्होंने मुझे ऐसा क्यों कहा। अरे जिसके लिए आपकी स्वतंत्रता नहीं, उसके लिए प्रश्न उठाने का आपको अधिकार किसने दिया? कोई इंसान मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, ये आपको सोचने का अधिकार किसने दिया? आप ऐसा कैसे सोच सकते हो? आप बताओ, इसने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, इसने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों नहीं कहा? क्या ये आपके बस में है? आप दूसरों पर अपना अधिकार भाव जता रहे हो। प्रश्न उठाकर आप दूसरों की स्वतंत्रता पर अपना अधिकार भाव जताते हुए दूसरों की स्वतंत्रता को छीनने की सोच कर रहे हो। कोई आपके साथ
कैसा करे या ना करे, वो प्रश्न उठाने के द्वारा अब दूसरों की स्वतंत्रता पर अपना अधिकार भाव लगा के उसे छीनने की कोशिश में हो ना। बोलो तो सही, संगम के लिए परमात्मा को प्रश्न हुए, भैया मैंने आपका क्या बिगाड़ा? वो इंद्र महाराजा ने मेरे धैर्य गुण की प्रशंसा की, तो वो धैर्य गुण की प्रशंसा आपसे सही नहीं गई, इस कारण से आप मुझे परेशान करने आए। पर मैंने क्या किया? मैंने आपका कुछ बिगाड़ा क्या? आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने आ गए? ज्ञानी कभी भी किसी भी परिस्थिति में प्रश्न उठाते नहीं, इसी को ज्ञानी का ज्ञान कहते हैं, क्योंकि ज्ञान स्वतंत्रता दिलाता है खुद के लिए, ज्ञान स्वतंत्रता दूसरों की भी ऐसी ही रखता है, वो दूसरों की स्वतंत्रता पर आक्रमण नहीं करता। बोलो भैया, रमेश भाई मेरे पैसे कैसे खा सकते हैं? क्यों भाई? सास मुझे ऐसा कैसे कह सकती है? क्यों भाई? मम्मी पापा मुझे ऐसा कैसे कह सकते हैं? मेरे बेटे बहू मुझे ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये प्रश्न कैसे आपने उठाया? क्यों उठाया? बोलो भैया। क्यों नरपत जी, कुछ ज्यादा कह दिए? बोलो। मेरे हाथ के नीचे रहने वाला कर्मचारी मुझे ऐसा कैसे कह सकता है? मनोज जी, सिंह राशि है ना, सिंह राशि तो सबके मालिक के रूप में है ना, दादागिरी करेगा। सिंह राशि सब पर अपना हक जताएगा ना। बोलो, मुझे कहा था तब तक ठीक था, मेरे मम्मी पापा को बीच में क्यों लेके आए? वो तो कहा नहीं, अभी डरते हैं। हाँ, कैसे कहें? मेरे मम्मी पापा को बीच में क्यों लेके आए? ये प्रश्न क्यों उठाया? कैसे उठाया आपने? मैं ये प्रश्न आपके सामने कर रहा हूं। किसी के कहने से कुछ हो जाता है? हाँ, कि प्रश्न उठा के एक संघर्ष, पूरा झगड़ा, पूरा संघर्ष, उसे पूरा डाइवर्ट कर दो। मेरे मम्मी पापा को बीच में क्यों लेके आ रहे? लल्लू, तुझे खुद को तो कोई मम्मी पापा के साथ जब थे तब उनकी कदर तुम्हें तो कुछ थी नहीं, अब यहां आके साहूकारी बता रहे मेरे मम्मी पापा का नाम क्यों ले लिया? क्या आपके मम्मी पापा आपसे खुश थे? छोड़ो ना, तो उनको अकेले में पूछूं तब पता चलेगा। हाँ अरविंद जी, आपके मम्मी पापा के लिए कोई बोले तो बहुत बड़ाई बताते हो मेरे मम्मी पापा को। आपको मम्मी पापा से कहाँ लेना देना होता है यार? देखो, जब तक शादी नहीं होती है तब तक आपको भाई बहन का, मम्मी पापा का जो आपको लगाव होता है, शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद आपके भाई बहन के प्रति, माता पिता के प्रति लगाव वैसा का वैसा ही रहता है। कम हो जाता है, कम हो जाता है। कितना प्रतिशत कम हो जाता है? कितना प्रतिशत? सब बातें करते हो, मम्मी पापा को बीच में क्यों लेके आए, माँ के ऊपर गाली क्यों दी, बहन के ऊपर। अरे किसी के देने से क्या कुछ होता है? या किसी के गाली के नाम पर इतना झगड़ा करने बैठ जाते हो? माँ बहन के ऊपर गाली दोगे तब नहीं चलेगा, मुझे जब तक गाली दिया थी तब तक ठीक था। हाँ, ये सब अपरिपक्व समझ, अपरिपक्व विवेक का प्रदर्शन है और कुछ नहीं। आप रास्ता ढूंढते हो संघर्ष संक्लेश में जाने के लिए। मेरे परमात्मा के साथ जो हुआ, जितना हुआ, जैसा हुआ, उसके सामने, उसकी तुलना में एक अंश मात्र भी हमारे साथ नहीं हो सकता, या कोई हमारे साथ ऐसा कर नहीं सकता है। परमात्मा ने कभी भी किसी भी प्रकार के प्रश्न के विकल्प नहीं उठाए, कहीं विरोध नहीं दर्शाया। हम दर्शाने वाले कौन है? यदि दर्शाते हैं तो हम परमात्मा या परमात्मा की साधना को कहाँ समझे हैं? उनकी पूजा करने से हमने परमात्मा को समझ लिया, परमात्मा को स्वीकार लिया। ये गलतफहमी में मत रहना। समझ रहे हो? जिस प्रकार छोटे बच्चों में जो एकदम कहो तो कुछ न जैसी चीजों के लिए उनमें जिस प्रकार के संघर्ष होते हैं, आप बड़े कहलाते हुए बड़े कहाँ हो? आपके संघर्ष के कारण भी क्या होते हैं? बेबुनियाद ही तो होते हैं। महाराज ये मुझे चिढ़ाता है। अब वो चिढ़ाने की बात, बड़े होने के बाद मेरे मम्मी पापा को ऐसे कैसे कहा,
दोनों में क्या फर्क था मुझे बताओ। मुझे तो कोई फर्क नहीं दिखा, आपको दिख रहा है? नहीं। छोटे बच्चों की शिविर होती है ना, उस शिविर में ऐसा ही चलता है ना, महाराज साहब ये मुझे ऐसे चिढ़ाता है, महाराज साहब ये मुझे ऐसे कहता है। अब बड़े होने के बाद आपका वही तो काम चालू है, खाली वो तरीका बदल गया, बाकी वस्तु तो वही की वही है, घटना तो वही की वही है, उसमें कहाँ फर्क पड़ा? बोलो ना भैया, क्यों क्या हुआ नरपति जी? कुछ तकलीफ नहीं हुई? नहीं। वो दुखती नस पर मैंने कुछ पांव रख दिया हो ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं। हाँ? नहीं। तो फिर महाराज साहब वो झगड़ा करने की मजा कैसे आएगी? झगड़ा करेंगे कैसे? तो फिर आपको झगड़ा करना ही है, संघर्ष करना ही है, आपको समाधान समता में कहाँ आना रहना है। ये आपस में जो सब संघर्ष है सब एक बच्चे जैसे बचकानी हरकत के अलावा और कुछ नहीं। ज्ञानियों को ये सब देखकर, जिस प्रकार हमें छोटे बच्चों की छोटी छोटी, मेरी पेन ले ली, मेरी पेन नहीं देता, मेरी रबड़ ले ली, मेरा रबड़ नहीं देता, वो छोटी छोटी बच्चों पर हमें जिस प्रकार से वो दया आती है ना, ज्ञानियों को हम बड़ों के बीच जो सब चलता है, ज्ञानियों को हम पर वैसी ही दया आती है। हम ज्ञानियों के लिए दया पात्र रहते हैं। और क्या है, एक पत्रिका में नाम एक दूसरा लिख दिया, अब उस प्रसंग में मैं नहीं जाऊंगा, मेरा नाम ऐसे लिखा कैसे? गुजरातियों में इतना नहीं देखते हैं हम, आपके राजस्थानियों में दीक्षाओं की पत्रिका में नाम कुछ आगे पीछे हो गया, मैं दीक्षा में नहीं जाऊंगा, मेरे जैसा होता मत आना, आपके जैसे, क्योंकि आप दीक्षा में आकर भी दीक्षा में थोड़ी ना होंगे, आप तो अपने कैपिटल आई के अंदर ही तो रहेंगे। नाम के लिए पूरी 1000 पत्रिका फिर से छपाते हैं। बोलो मनोज जी, वो स्टिकर वाला भी नहीं चलाते, पता चल जाएगा कि नाम बराबर नहीं लिखा था, और उनको समर्थन देने वाले दूसरे 4 रिश्तेदार, उनके साथ ऐसा हुआ, हम भी नहीं आएंगे। बाप रे बाप, कौन से प्रसंग के लिए क्या आप कोलाहल कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आपको खुद की आत्मा के प्रति मान नहीं। अरे परमात्मा आपकी आत्मा को प्रेम करते हैं, आपकी आत्मा के प्रति आदर रखते हैं, इससे बड़े कौन इंसान है? और इससे बड़ा कौन सा आदर हो सकता था कि दूसरों से वो आदर की, वो नाम की भीख मांगकर भिखारी बनते हो? भिखारी हो भिखारी, जो एक नाम के लिए इतना संघर्ष करते, इतना खर्च कराते, इतना व्यय कराते हैं, उनको कोई परवाह नहीं। परमात्मा मुझे चाहते हैं, अब इससे बड़ा और क्या हो सकता है? बताओ ना मनोज जी। He loves you, pure love। आपके पास कितने पैसे हैं या नहीं है वो परमात्मा नहीं देखते, आपके शरीर के रूप रंग आकार को, आपके बंगले को, आपके गाड़ी को, आपके कारोबार को, आपके पैसे को, संपत्ति को नहीं देखते, वो हमें चाहते हैं। अब इस चाहत से तृप्त नहीं हो कि दूसरों से वो मान सम्मान की भीख मांगते हो? इसे कहते हैं मानसिक दरिद्रता। मानसिक दरिद्रता का मतलब क्या? वो वही अवसर की खोज में रहते कि कहां से असंतोष, असमाधान की शिकायतों को मुझे करने का मौका मिले। क्या है आपके? बताओ मुझे, ये तो बात छोड़ो, आपका एक संबंध मुझे बताओ अनिल जी, एक संबंध, एक रिश्ता मुझे बताओ जिस रिश्ते में आपको पूर्ण संतोष और समाधान। एक रिश्ता है जहां किसी भी प्रकार का अंश मात्र भी असंतोष या असमाधान की शिकायत और पीड़ाएं ना हो। एक रिश्ता बताओ, एक संबंध बताओ। अहंकार है ना, अहंकार 10 में से 8 या 9 है तो नहीं, 10 में से 8 या 9 जो अच्छा है ना, जिससे संतोष ले सकते, अहंकार को उसमें मजा नहीं आती। जो नहीं है 10 सौंपा, 10 में से 8 किया है ना, 9 किया है ना उन्होंने, वो 8 और 9 का संतोष आनंद अहंकार है को नहीं पकड़ता। अहंकार नहीं की खोज में लगा हुआ रहता है, उस नहीं को है में परिवर्तित करने की कोशिश में लगा हुआ, पूरी जान छुटा देता है। अहंकार कभी भी समाधान नहीं कर पाता।
अहंकार असमाधान की खोज में लगा हुआ रहता है। आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, अरे लल्लू ये 10 में से 8 किया 9 किया, वह तो देखो। समझ लो, अब देखो समझो, जो वितरागता को पा चुके होंगे उनमें आपको कभी भी कोई भी कमी गलती दोष देखने मिलेगा। जो वितरागी नहीं हुए हैं उन्हीं में दोष होंगे ना भैया। वितरागियों जो वितरागी नहीं है उनके पास वितरागता वाली शुद्धि की अपेक्षा रखना यह हमारी वितरागता को रोकने रूप है, और हम वितरागता के लायक नहीं है तब ही ये उम्मीदें रखते हैं। समझना, जो वितरागी हो गए हैं ना उन्हें कभी किसी में कोई कमी दिखती ही नहीं। अहंकार के शिखर पर चढ़ के खुद को हराने के लिए इंद्रभूति गौतम आए, परमात्मा ने उनका स्वागत किया। सुखपूर्वक आप आ गए ना, सुखपूर्वक आपका आना हुआ ना। ज्ञानी को कभी भी किसी में अपूर्णता अशुद्धता दिखती नहीं। ज्ञानी सब में पूर्णता और शुद्धता को ही देखते हैं। और अज्ञानी, अज्ञानी आपको पता नहीं, बिल्ली है ना, बिल्ली बिल्ली उसे आप ताजमहल के सामने रख दो ना, वो वहां पर भी चूहे ही ढूंढेगी, गिलहरियों को ही ढूंढेगी, उसे ताजमहल प्रभावित नहीं कर सकता। अज्ञानी, अज्ञानी सब जगह पर अशुद्धता अपूर्णता को ही ढूंढते रहता है। जिस रिश्तों यानी अहंकार है ना, वो आपके रिश्तों का संतोष आनंद लेने ही नहीं दे सकता। अहंकार अपने अहंकार को बनाए रखने के लिए दूसरों में कमी बताकर खुद को तो श्रेष्ठ साबित नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं, वो दूसरों को हीन साबित करके अपने अहंकार को संभाले हुए रहते हैं। 10 में से 8 काम हुआ, उन्होंने 10 में से आपने जो 10 सौंपा था 8 किया। आपने जो भोजन के लिए एकादशी की जो सामग्रियों की अपेक्षा रखी थी 10 में से 8-9 चीजों बना के दे दी। ये एक क्यों नहीं बनाया, इडली हुई थी परंतु चटनी नहीं थी। वो चटनी को पकड़ता है, पेट चटनी से भरना है या इडली से, बोलो इडली की मात्रा ज्यादा होती है चटनी की, इडली है चटनी नहीं है। ये अहंकार, समझ रहे हो, ज्ञानी है को देखते हैं, अहंकारी अज्ञानी नहीं की खोज में लगे हुए रहते हैं। आपको खुद के परमात्मा स्वरूप आत्मा के प्रति आदर बहुमान भाव नहीं, आपको परमात्मा को जो आपके प्रति शुद्ध प्रेम और आदर भाव का संतोष नहीं, तब ही आप दूसरों से मान प्रशंसा की अपेक्षाएं रखते हो। अरे जिसे नाम है उसका नाश है, जहां रूप है उसका नाश है। जो अनामी परमात्मा है, अरूपी परमात्मा स्वरूप आत्मा है, उसे नाश कहां होना है। बोलो अनिल जी, नाम थोड़ा आगे पीछे हो जाए, अरे आपके पिता का नाम भी थोड़ा आगे पीछे हो जाए, पिता के साथ आपकी बनती ना हो पर पिता का नाम थोड़ा आगे पीछे हो, अक्षर आगे पीछे हो जाए, अरे हो सकती है ना। गुजराती में कहावत है, मानव मात्र भूलने पात्र। मानव से ही भूल होगी, वहां मानव ऐसे परमात्मा से कभी गलती हो सकती थी तो चला लेने की बात, इतनी भी तैयारी नहीं, ऐसा ही होना चाहिए ऐसा। और दूसरा होता क्या है पता है, और दूसरी बात आपको कह दूं, दूसरी बात कह दूं, थोड़ा बुरा लगेगा, जिसका घर में कुछ उपजता ना हो ना, वही ऐसे संस्थाओं में रुबाब रोप छाड़ते हैं, समझे। घर में बिल्ली, बाहर शेर के रूप में दहाड़ते, और वो जो शेर की जो दहाड़ने की बात है ना, उसका भी बल क्या है पता है, मेरे पास इतने पैसे हैं, वो पैसों के जोर पर दहाड़ता है। पैसे ना हो बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करके चुप रह जाएगा।
ये पैसों के जोर पर, बलबूते पर ये सब नाटक होते हैं। यानी आप पैसों की जो आपके पास समृद्धि है ना, आप उसे पचा नहीं सके हैं। उसका ही बदहजमी रूप रिएक्शन अहंकार है। अरे पैसों की बात तो छोड़ो, दो भाइयों की, वो देवरानी और जेठानी में मैं बड़ी हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा किया ना, ऐसा नहीं किया, ऐसा किया ना, ऐसा नहीं किया। ये बड़े हैं, बड़े के नाम पर तब्बा। जो छोटों की गलतियों को समझ सके, स्वीकार कर सके, माफ कर सके, उसे बड़ा कहते हैं। परमात्मा के बड़प्पन को समझो। परमात्मा कितने बड़े हैं। हमारे अनंत काल के अनंत राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ परमात्मा देखने के लिए तैयार नहीं, देख नहीं पाते। वह उनमें भी, ऐसे जीवों में भी अच्छाई की संभावना को ही ढूंढते हैं, उसी के लिए प्रयत्नशील होते हैं। और हम बड़े के नाम पर छोटों की गलतियां निकाल कर उस पर अड़ जाते हैं, उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ समझे? आप में तो ऐसा नहीं होता, आप तो सब बहुत सरल हो। मुझे पहले से अनिल जी ने, वो रोशन लाल जी ने, सूरजमल जी ने, हमारा संघ साहब सरल है, सरल। यहाँ के सब लोग सरल है, सरल। ये सरल है कमलेश जी, इसे सरलता कहते हैं। मनोज जी कहो, सरल है ना आप सब? सरल लोग ही ऐसे पकड़ में जाते हैं ना। मेरा नाम ऐसे क्यों लिखा, मेरे मम्मी पापा को ऐसे क्यों कहा, संभाल के रहना। उनके अहंकार को आप चुनौती नहीं देते हो तब तक सब अच्छे हैं। बाद में रंग दिखने मिल जाएगा। अभी जो मीराबाई दिख रहा है ना, वो रानी लक्ष्मीबाई हो जाते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही, जो नरसिंह मेहता दिखता है, महाराणा प्रताप बन जाएंगे, आ जाएंगे युद्ध के मैदान में। महाराणा प्रताप तक या अलाउद्दीन खिलजी, क्या बनोगे कमलेश जी? अलाउद्दीन खिलजी का रूप भी देखने मिल जाता है। क्या हुआ सूरजमल जी, खुश हो गए, पावर में आ गए, कुछ ऐसा? क्या होता है, लोग है ना अपनी वो जो स्वार्थ की रोटियां सेकने नहीं देते। हमारा सब बराबर खका। अरे दूसरों के लिए मैंने नहीं कहा, मैंने आप सबके लिए नहीं। आप सब तो ऐसे हो नहीं, आप सब तो ऐसे हो नहीं। वो अपनी रोटियां सेकने में ध्यान रखते हैं। समझ रहे हो? हमने ही अपनी आत्मा का बिगाड़ा है। ये पूरा संसार हमारा नहीं बिगाड़ सकता। परमात्मा का कुछ 12.5 सालों में वो जो मरणांत मृत्यु देने के लिए समर्थ ऐसे उपसर्ग परिसर भी परमात्मा का यदि नहीं बिगाड़ सके, तो फिर हमारी आत्मा का कैसे कोई कुछ बिगाड़ सकता है? कौन हमारी आत्मा का बिगाड़ता है? हम खुद ही अहंकार वश, राग वश अपनी आत्माओं का बिगाड़ते हैं। हम खुद ही अपनी आत्मा का राग, द्वेष, विषय वासनाओं के द्वारा हम खुद ही अपनी आत्मा का बिगाड़ते हैं। ना संसार हमारा कुछ बिगाड़ सकता है, ना कोई कर्म हमारा कुछ बिगाड़ सकता है, ना कोई दुर्गति हमारी आत्मा का कुछ बिगाड़ सकती है। लोक प्रकाश में विनय विजय जी महाराज साहब को पूछा गया कि 7वीं नरक में कोई आत्मा सुखी हो सकती है, क्योंकि वहां तो दुख 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 के अलावा कुछ नहीं। विनय विजय जी महाराज साहब ने उत्तर दिया, जो सम्यक दृष्टि आत्मा है, जो जागृति और विवेक के स्तर पर रहने वाली आत्मा है, वह 7वीं नरक में भी सुखी है। और देवलोक में 9वीं ग्रेविक तक, जहां 31 सागरोपम का विशाल प्रमाण का जो आयुष्य वहां पर है, और वहां पर भौतिक सुख की कोई कमी नहीं, वहां पर कोई दुखी है। विनय विजय जी महाराज साहब ने कहा, जो आत्मा मिथ्यात्व के वश, बेहोशी में है, अविवेक के वश है, वह आत्मा अपनी आत्मा को दुखी कर रही है। इस उत्तर से कुछ बात समझ में आई? 7वीं नरक शरीर को तकलीफ दे सकती है,
हमारी आत्मा को नहीं, यदि हम जागृत है। और 31 सागरोपम के भौतिक दैवी सुख भी शरीर को अनुकूलताएं दे सकती है, आत्मा को सुख नहीं दे सकती। अब आप बताओ, यह तत्व को समझने के बाद आपके अंतर में किसी के लिए अंश मात्र भी शिकायतों को रहने के लिए जगह मिल सकती है? बोलने में नहीं मिल सकती है, वो बोलने में, वास्तविकता में शिकायतों के लिए तो बड़ी लंबी लिस्ट बना रखी है। पत्नी, पति से क्या मिला उसका संतोष आनंद नहीं मिला, उसी को बड़ा स्वरूप बना दे। पति पत्नी से जो मिला उसका संतोष आनंद नहीं लेता, क्या नहीं मिला, क्या नहीं किया उसने। आप तो ऐसे नहीं हो, आप ऐसे। माता पिता संतोष से जो संतोष मिला, जो जो अच्छाइयां थी, वो नहीं देखते, क्या नहीं है वो ही पकड़ते हैं। संतान, मम्मी पापा ने अब तक मुझे क्या दिया, अरे मम्मी पापा माता पिता मिल गए, उससे अधिक और क्या था कि जड़ पदार्थों के लिए माता पिता के प्रति वह असंतोष, असमाधान के, शिकायत के परिणामों को ही लेकर अपने आप को पीड़ित रखते हो। एक छोटा वीडियो हमको किसी ने बताया, बहुत अच्छी बात थी, उसको हम अच्छे मायने में, अच्छे दृष्टि से ले तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पकड़, वो जड़ता पूर्वक की पकड़ से मत देखना। वहां पर कहा, द 4 मोस्ट ब्यूटीफुल कपल्स इन द यूनिवर्स। क्या कहा? 4 दाम्पत्य जीवन में जुड़े हुए 4 सबसे श्रेष्ठतम सुंदरता को धारण करने वाले। पहला कपल कौन सा बताया? शंकर पार्वती। हम वो ये कूदे वगैरह वो नजर से नहीं, शंकर पार्वती। दूसरा राम और सीता यानी सीता राम। तीसरा राधा कृष्ण। चौथा किसे बताया? कल्पना कर सकोगे? वो चौथी बात देखकर मेरी आंखें भर गई, जब मोस्ट ब्यूटीफुल कपल चौथा था, मेरे माता पिता का संबंध, वो दाम्पत्य, वो श्रेष्ठतम कपल है, चौथी कक्षा में रखा। बोलो तो सही मनोज जी, माता पिता दुनिया के श्रेष्ठतम कपल में बताया, संतान के लिए वह माता पिता श्रेष्ठतम कपल है। क्या हमारा अंतर स्वीकार पाएगा? बोलो कमलेश जी। नहीं किया, नहीं दिया, नहीं किया, नहीं दिया, वह देखोगे, या कितना दिया, कितना किया, वह देखोगे। अरे मुझे जो शादी के समय मिला था ना, वो भी सास ने ले लिया। अभी आए थे, 2 दिन पहले ही आए थे। अरे उनके हाथों में जब मैंने आईफोन देखा, मैंने कहा बहन जी आपको आईफोन, और वो भी प्रो वर्जन का, वो भी 15वां वर्जन, 15 प्रो दिलाया है, आपको ये नहीं दिखता? ये नहीं किया, वो नहीं किया, मेरी ननद ऐसा करती है, मेरी सास मेरे साथ ऐसा करती है। लल्लू, मैंने कहा जो है उसका संतोष आनंद क्यों नहीं लेते हो? उसका संतोष आनंद नहीं। और 15 प्रो सबके बस की बात है, और 15 प्रो को समय कितना हुआ? 1.5 साल से अधिक तो हुआ नहीं, 15 प्रो दिलाया हुआ है, फिर भी संतोष नहीं। और वो संतोष नहीं, उसकी परीक्षा कैसे होगी? नया 17 आए, 17 आने वाला है सितंबर में आने वाले, यदि 17 कोई दे दे, क्या मेरे प्रति प्रेम है। अरे लल्लू 15 में क्या कमी थी कि 17 कोई दिला दे तो वो खुशी क्यों हुई? पुराना छोड़ के नया मिला। अरे लल्लू आप तो कितने साल पुराने हो, उसका सोचो ना यार। हाँ, आप कितने पुराने हो कमलेश जी? बोलो कमलेश जी। नया 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 चाहिए, सब नया चाहिए।
ये तो अच्छा है कि आप पुराने माता पिता को चलाते हो, पुराने पत्नी को चलाते हो, या पत्नी पुराने पति को चलाते हैं। ये तो अच्छा है कि पुराने संतानों को चलाते हैं। ये तो अच्छा है कि पुराने मकान को चलाते हो, पुराने शरीर को चलाते हो, पुराने मन को चलाते हो, पुराने वचनों को चलाते हो। इतना सारा पुराना चलाते हो, आपको तो धन्यवाद। जितना दे कितना उतना कम पड़े। मनोज जी पुराने माता पिता चलाते हो ना? कितने साल पुराने हैं? कितने साल पुराने हैं? शादी को कितना समय हो गया? बोलो, शादी को कितना समय हुआ? 10 साल, 15 साल, 15 साल, ज्यादा 20 साल। अरे बोलो ना, मेरे पास तो 20 साल से आप ऐसी पत्नी को चला रहे हो, इतनी बड़ी बात है। और चाहिए जड़ पदार्थों में नया नया कुछ अलग, समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट। ये क्या है? आत्मा की महिमा नहीं और जड़ की महिमा ही बनी है। समझ रहे हो? आत्मा की महिमा नहीं और यह नाशवंत व्यक्तित्व की ही महिमा है। इसलिए इस व्यक्तित्व को मान सम्मान देना होगा बाबूजी। हाँ, ढा रखना, समझ के रखना, समझ के रखना। हाँ, मुझे लेके आए हो तो मेरा भी ध्यान रखना, मेरा ध्यान रखना यानी मेरे व्यक्तित्व की पकड़ रूप अहंकार का ध्यान रखना, मेरे शरीर की अनुकूलता रूप देहाध्यास का ध्यान रखना। समझ रहे हो? मेरे मन की इच्छाओं का अनिल जी ध्यान रखना। मैं कुछ भी कहूँ नहीं करोगे तो फिर अगले साल के चातुर्मास में आने वाले महात्मा को मैं बता दूंगा। हाँ, इसलिए मेरी सब डिमांडों का ध्यान रखना। हाँ, मेरे शरीर को अनुकूलता रहे, इस प्रकार का उपाश्रय हवा वगैरह होनी चाहिए। ये देहाध्यास का ध्यान रखना। क्या चल रहा है? समझ गए? विशेष बात आगे चिनाग्ना विरुद्ध कहा गया उसको विचार